नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही बढ़िया शब्द है फटे चकना। और फिलहाल ये फटे चकना रोहतक में बहुत फेमस हो गया है, क्योंकि भाजपा ये कह रही है कि वो लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा के फटे चक देंगे। और दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि भाजपा के वो यहाँ से फटे चक देंगे। तो आखिर दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से 3 बार सांसद हैं। उनके पिताजी यहाँ से 3 बार देवीलाल को हरा चुके हैं। उनके दादाजी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा। आज तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं, रोहतक की सीट पे जाट प्रत्याशी जीते हैं। और जाट प्रत्याशियों में भी एक ही परिवार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार यहाँ से जीतता आया है। बीजेपी को यहाँ से एक अदद जीत की दरकार है। बीजेपी का ये बहुत बड़ा सपना है कि वो रोहतक में कमल को खिला सके, और इसके लिए वर्षों से इंतजार कर रही है। और ये सपना उनका उस दौर में भी पूरा नहीं हो पाया जब मंगल सेन जी जैसे बड़े नेता यहाँ पे चुनाव लड़ते थे, और प्रदेश की राजनीति को उन्होंने बहुत प्रभावित किया और प्रभावशाली नेता वो रहे। लेकिन रोहतक लोकसभा क्षेत्र में आज तक ये सपना बीजेपी का पूरा नहीं हो पाया है। तो ये जो फट्टे चकना है, इस फट्टे चकने में कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो तय है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा। लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार का जो सवाल है वो बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। और अब तक जितने भी नाम आए उनमें से अब जो प्रमुख नाम चर्चा में चल रहा है वो नाम है पैरा ओलंपिक खिलाड़ी दीपा मलिक का। आज हम चर्चा करेंगे कि ये दीपा मलिक या दीपेंद्र हुड्डा के फट्टे चक सकती हैं, और अगर चक सकती हैं तो इसके पीछे बीजेपी के आधार क्या हैं। दोस्तों, 16 लाख के करीब वोटर रोहतक लोकसभा क्षेत्र में हैं, जिनमें से सबसे बड़े जो वर्ग है 6 लाख के करीब जाट वोटर हैं। इसके अलावा 2 से 2.5 लाख के यहाँ पे पंजाबी वोटर हैं, 1.5 से 2 लाख एससी वोटर हैं, इतने ही बीसी वोटर हैं, और करीबन 50,000 के करीब यहाँ पे वैश्य समुदाय के वोटर हैं। तो इन वोटरों के बीच में जब मेयर के चुनाव हुए थे रोहतक में, प्रॉपर रोहतक मेयर के, तो बीजेपी ने एक बनिया समुदाय के प्रत्याशी खड़े किए थे, और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी पंजाबी होने के बावजूद इसलिए हार गए थे क्योंकि 85,000 वोटर यहाँ पे पंजाबियों के हैं, और कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो उनको मिलेंगे, क्योंकि वो मिलते आए हैं कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये वोट। लेकिन इस बार उन्होंने बीजेपी को चुना, और वो आधार बनाया बीजेपी का इसका कि इस बार दीपेंद्र को रोहतक लोकसभा क्षेत्र में दीपेंद्र के फटे चके जाएंगे। तो जो फटे चकने की कवायद में जो कैंडिडेट के नाम आ रहे हैं उनमें दीपा मलिक का नाम है। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि दीपा मलिक के बीच में एक और नाम जुड़ा हुआ है, दीपा नागपाल मलिक। दीपा मलिक सोनीपत में मलिक घरों में ब्याही हुई है, और उनका जन्म भिवानी में हुआ था 1970 में। वो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। 2016 में उन्हें पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीता था। ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला हैं वो। और एक जाट परिवार में ब्याही होने के बावजूद वो उनका जो मायका पक्ष है वो नागपाल है, पंजाबी परिवार हैं, भिवानी के वो रहने वाले हैं। उनके मायके के पक्ष के लोग, जो रोहतक लोकसभा सीट है उसमें एक बड़ा फैक्टर सैनिकों का भी है। तो जो दीपा मलिक है वो सैनिक परिवार से आती हैं। उनके पिता कर्नल रिटायर्ड हैं, और उनके पति भी आर्मी में सेवा अभी दे रहे हैं। तो ये भी बीजेपी के लिए, बीजेपी ने सोचा होगा कि इस तरीके से वो एक बड़ा हाइप क्रिएट कर सकती है, क्योंकि जाट और इस दीपा मलिक के बहाने बीजेपी ये उम्मीद कर रही होगी, ये समीकरण वो लगा रही होगी कि जाट प्लस पंजाबी वोटर जो एक बड़ा हिस्सा दीपा नागपाल मलिक के साथ जुड़ सकता है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। मेयर चुनाव में, उससे पहले विधानसभा चुनाव में रोहतक से कांग्रेस के बीबी बत्रा जी हारे हैं। उसके बाद मेयर चुनाव में यहाँ से सीधे सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की हार हुई थी, क्योंकि उनके प्रत्याशी को बुरी तरीके से यहाँ के वोटरों ने हराया था। बीजेपी के मनमोहन गोयल जी जीते थे। तो ये जो आधार बन रहे हैं, और सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि एक बड़े स्तर पे कैंपेनिंग चल रही है कि दीपेंद्र हुड्डा को हर हालत में बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वो हराएंगे और उनके फट्टे चक देंगे। तो ये जो फट्टे चकने का जो दायित्व है वो दीपा नागपाल मलिक पर भी बीजेपी दाव खेल सकती है, क्योंकि वो बेसिकली एक खिलाड़ी हैं। रोहतक में उनकी छवि बिल्कुल क्लियर है। दीपेंद्र हुड्डा के मुकाबले अगर कोई कैंडिडेट आप उतारें
तो उसकी छवि का भी ध्यान रखना पड़ेगा किसी पार्टी को। तो दीपा मलिक बिल्कुल साफ छवि हैं, उन पे व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए जा सकते हैं। दूसरा, वो निशक्त हैं, दिव्यांग खिलाड़ी हैं और एक आर्मी बैकग्राउंड से आती हैं, पंजाबी होने के बावजूद जाटों की बहू हैं, जाटों के घरों में ब्याही हुई हैं। तो ये बीजेपी को ये सारे समीकरण जो बन रहे हैं वो उनके दीपा नागपाल मलिक के पक्ष में जा रहे हैं। तो ये तो वक्त बताएगा कि वो दीपेंद्र हुड्डा के फटे चक सकती हैं या नहीं, पर ये नारा यहाँ पे रोहतक में फटे चकने वाला लोकप्रिय है। और जो बीजेपी का दारोमदार अगर दीपा नागपाल मलिक होगा तो ये जो फट्टे वाला चकने वाला काम है ये दीपा नागपाल मलिक के कंधों पे आ जाएगा। वो फटे चकेंगे या नहीं चकेंगी ये वक्त की बात है, पर तब तक के लिए तब हम और चर्चा इस पे करेंगे। तब तक के लिए दीपा नागपाल मलिक के बारे में हमारे पास जो जानकारी थी वो आपसे शेयर की है। शुक्रिया।